कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कृतानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद महाराज की जय हो। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण विंशिला प्रपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। वेगिधर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की। ओम अज्ञानतिर्मानगस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपीकान्तं धीराधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानो सुखिय देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिन भूतले स्वयं रूपं गदामयं ददान्ति सोमृतान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतां गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलम्बभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताष्टको विशंभरो द्विजभारो युगधरो पारो वंदे जगते प्रियकारो करुणावतार। वंदे आनंदमयभूतमहेश्वर्यनन्दनं श्री चैतन्य महाप्रभु निभजिद्यभिधि प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंदा। श्री चैतन्य प्रसादने दत्त स्वरूपस्य विनयशार्यरनं बालो याति कर्ततात शास्त्रं दृष्टतात्मप्रचलीलायजन्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय
सा। रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुतेतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावेश्वरं वाताजमौतं वानरयूतमूकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गौरी शंकर उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र की जय हो। पवन पूत हनुमान महाराज की जय हो। श्री श्री गिदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र भैरी भगवान की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कृतानंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शिला प्रभुपाद महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय हो। हरे कृष्णा। आज हम सब लोग श्री चैतन्य चरितमृत को श्रवण करने जा रहे हैं। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला भाग 5वां अध्याय 22वां। आज शरद पितृ पक्ष में हम सब लोग चैतन्य चरितमृत की कथा को श्रवण कर अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्णा उन सब पर अपनी कृपाएं बनाए रखें जो कोई भी हमारे पूर्वज संसार से गए हैं। सर्वप्रथम हम अपने आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी के श्री चरणों में अपना हार्दिक कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनकी विशेष कृपा मात्र से आज हम सब लोगों ने भगवान हरि की कथा को श्रवण करने का एक सौभाग्य पाया है। क्योंकि गुरुदेव त्रियोगा महाराज जी की एक ऐसी कृपा हम सब पर है, जिस शिष्य पर गुरु की कृपा होती है वे हमेशा भगवान की कथाओं और भगवान के सेवाओं से जुड़े होते हैं। क्योंकि गुरु महाराज अपने उन शिष्यों को सेवा देते हैं जो शिष्य योग्य होते हैं, जो शिष्य अपने गुरु के आदेश का पालन करते हैं। तो आप सब लोग गुरु महाराज जी के प्रिय शिष्य हो कि आज आप सब लोग ज़ूम इत्यादि यूट्यूब से इस कथाओं को श्रवण कर पा रहे हैं। एक और एक बात पर भगवान हरि की एक विशेष कृपा रही है ये हम सब पर। कथा को श्रवण करने वाले ज़ूम और यूट्यूब पर जितने भी भक्तजन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे महान भक्तों के श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है कि आप लोग अपना कीमती समय निकालते हैं और भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद है आप लोगों के जीवन को, आपके माता पिता को और आपके इस प्रेम को
कि आप लोग अपने इस समय को निकाल कर यहाँ तक आते हैं, कथा में बैठकर अपना समय देते हैं। सारा दिन में जो समय बीतता है उसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो 1 घंटा हमारा कथा में बीतता है इसके बारे में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि सारा दिन के जो 24 घंटों में से जो 23 घंटे बीतते हैं हम उसकी तो कुछ गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि जो 1 घंटा आप कथा में बिताते हैं इस बात की गारंटी है कि आपको एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे और आपको भगवान की प्रेममय भक्ति की प्राप्ति हो, क्योंकि ये 1 घंटा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है हमारे जीवन में। क्योंकि कथा का जो लाभ है, कथा का जो रस है, वे हर एक व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जिन्होंने कई जन्मों के पुण्य को जमा कर लिया होता है ऐसे लोग ही भगवान की कथा को श्रवण कर पाते हैं। तो आज हम चैतन्य चरितमृत में सर्वप्रथम एक श्लोक लेंगे जिसमें महाप्रभु जी कहते हैं, उपास्य माध्य कौन उपरास्य प्रधान, श्रेष्ठ उपास्य युगल राधा कृष्ण नाम। उपार्य माध्य कौन पार्य है प्रधान, श्रेष्ठ उपाय युगल राधा कृष्ण नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त पूजा के योग्य उपास्य वस्तु में से कौन प्रधान है? महाप्रभु जी कहते हैं, हे राय रामानंद, समस्त उपास्य पूजा के योग्य कौन है? किसको ये प्रदान करनी चाहिए? सारी पूजा की वस्तुएं हमें किसको देनी चाहिए? रामानंद ने उत्तर दिया, प्रभु प्रधान ने पूजा योग्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम हरे कृष्ण महामंत्र है। प्रभु सर्वे पूजा के जो सामग्रियां हैं और सबसे जो श्रेष्ठ है, ये पूजा की सामग्रियां राधा कृष्ण को अर्पण करनी चाहिए और जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है वे हरे कृष्ण महामंत्र है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 3 अध्याय के 22वें श्लोक के अनुसार ये बात बताई जाती है। कहते हैं, इत विना वे लोके आसिमन पुंसा धर्म पर समृता, भक्ति योग भगवती ही तनम माग घ्राण दीव। इस भौतिक जगत में जीव का एकमात्र कार्य भक्ति योग के मार्ग का स्वीकार करना तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। इस भौतिक जगत में भक्ति योग का पवित्र मार्ग क्या बताते हैं? भागवत महापुराण के 6 स्कंद के 3 अध्याय के 22वें श्लोक में बात कहते हैं, इतवान वे लोकाय समान पुंसा धर्म पार समृत्तु, भक्ति योग भगवती तनम माग घ्राणम दीबहु। इस भौतिक जगत में जीव का एकमात्र कार्य भक्ति योग के मार्ग का स्वीकार करना है। हम सबका एक ही मात्र कार्य है, भक्ति योग मार्ग को स्वीकार करना तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। ये 2 बातें हम सबको बताई गई हैं कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें और भक्ति योग मार्ग पे हमें हमेशा चलना चाहिए। तो कथा के माध्यम से ही हम भक्ति योग मार्ग पे जा सकते हैं, क्योंकि कथा एकमात्र हम सबको प्रेम करना सिखाती है। कथा एक और एक मात्र भगवान से हमें मिलाप कराती है, क्योंकि भगवान अपनी लीला करके जब चले जाते हैं सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, तो हम सब लोगों को ये इस लीला का, भगवान का दर्शन किससे मिलता है? एक और एक मात्र भगवान की कथाओं से।
भगवान ये बात जानते थे कि कलयुग इतना भयंकर होगा कि लोग मेरा मार्गदर्शन करना बहुत कठिन हो पाएगा। इसीलिए भगवान ने अपनी लीलाएं करी और उन लीलाओं को लिखी पुस्तक किया वेद व्यास जी ने, ताकि कलयुग के मनुष्य का उद्धार हो पाएगा। आज हम ये सब जो कथा सुनते हैं, इस कथा के माध्यम से हम सबका उद्धार हो पाता है, क्योंकि कथा को हम जब सुनते हैं ना, तो कथा में हमें प्रवेश हो जाते हैं, हम कथा में उतर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे हमारे राजेश प्रभु जी की पत्नी जो है वे बात बता रही थी, और राजेश प्रभु भी हमें बता रहे थे कि जब कथा होती है तो हमारा मन उस कथा के भीतर चले जाता है और हम ये देखते हैं कि सब चीजें हमारे सामने हो रही है। तो क्या होता है कि हम उस वक्त भगवान से जुड़ जाते हैं। तो हम सब लोगों को कथा में अपना भाव इसी प्रकार से रखना चाहिए कि हमारा मन कथा में जुड़े, हम उस कथा के अंदर चले जाए। ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ जूम पर तो कथा करते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और लगा होता है, हम कोई और काम में लगे। ठीक है, प्रभु जी प्रवचन कर रहे हैं तो करने दो, हम प्रभु जी को सुने ना सुने इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक अच्छा श्रोता कौन होता है? जो कथा में अपना मन लगाए रखता है, जो कथा में उतर जाता है। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है सोता। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। कथा को किस प्रकार से मनन करना चाहिए? एक होता है परमाहंस की तरह, एक हंस की तरह, दूसरा शुक की तरह। ठीक है, दूसरा कैसा होता है? वह शुक की तरह होता है, और एक होता है हंस की तरह। अब हम लोगों को कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए? हंस की तरह कथा कौन सुनता है? पहले इस बात को जान लेना चाहिए। हंस की तरह के उदाहरण इसे दिए गए हैं कि कथा में जितना रस निकलता है उस कथा को आप अपने जीवन में उतारें। जिस प्रकार हंस पानी और दूध को अगर मिक्स कर दिया जाए तो हंस पानी को छोड़कर दूध निकाल लेता है और पानी एक अलग जगह चले जाए, जबकि बहुत मुश्किल काम है। देखो, भगवान ने ये शक्ति, ये सामर्थ्य किसे दी है? हंस को। दूध और पानी को मिक्स करने के बाद दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हंस केवल दूध निकाल लेता है और पानी को अलग कर देता है। इसी प्रकार हम कभी भी किसी भक्ता से कथा सुने तो केवल भगवान के नाम संकीर्तन और भगवान के विषय में, अन्यथा इधर उधर की कोई बात होती है तो हम उसे अलग निकाल दें। तो एक होता है हंस की तरह कथा सुनना। दूसरा व्यक्ति कैसा होता है? दूसरा व्यक्ति एक ऐसा होता है कि वे कथा में तो आता है लेकिन मन कहीं और लग जाता है, उसका मन कहीं और लगता है। तीसरा व्यक्ति कथा में कैसा होता है? वे शुक की तरह होता है। शुक कैसा होता है कि अगर आप शुक बोलते तोते को, अगर आप किसी तोते को कुछ बोलाना सिखाते तो वो तोता तुरंत बोलता, बोले जी बोलो दिलीप प्रभु, तो तोता रिटर्न में बोलता दिलीप प्रभु। तो कथा को कुछ इस प्रकार सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? एक होता है जो कथा सुनकर अपने मन में रख लेता, ठीक है हमने कथा सुन ली, ठीक है। एक होता है शुक पक्षी जैसा। शुक पक्षी कैसा होता है कि आप तोते को कुछ बोलते तो वो रिटर्न में बोलता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा श्रोता वो होता है जो कथा सुनने के बाद तोते की तरह दूसरों को सुनाता है। तो मुझे ऐसे शुक पक्षी पसंद है। तो आप लोग जब कथा सुनो तो इस कथा को दूसरों को सुनाओ ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो और वे भगवान की भक्ति में लग जाए। तो एक होता है श्रोता। श्रोता कौन है? जो आप लोग कथा सुन रहे हैं इसे कहते हैं श्रोता। और भक्ता कौन होता है? जो कथा सुनाता है, ठीक है। और एक होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता आपने देखा कभी आप खोड़ी गार्डन जाते हैं, डंसवाल,
वहां पे आपने देखा वहां छालियां बिकती है, तो बड़ी बड़ी छालियां होती है, वहां पे एक आदमी बैठकर छालियों को काट रहा होता, तो छालियां काटता है ना, उसे कहते हैं श्रोता। इस श्रोता का काम होता है काटना। तो जो कोई व्यक्ति कथा में आता है ना, तो वो सिर्फ केवल काटने आता है। वो क्या करता है, अरे प्रभु जी ने आज ये ग्रे कलर का कुर्ता पहना, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी की आज माइक में जो बोल रहे हैं वो प्रभु जी का कमाल नहीं, माइक का कमाल। और जहां कथा कर रहे हैं वहां पे खम्भों का कलर अलग होना चाहिए था। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि कथा में केवल काटने का ही काम करता है, सुनने का नहीं काम करता। तो एक होता है शरोरता, जो कथा सुनता है, एक होता है सरोरता, जो बैठकर आके काटता ही है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों। और एक होता है जो सोता। सोता कौन है, जो कथा में आकर पहले तो जगह देखता है जी, यहां वहां देखता है कि कहीं मुझे खंबे वाली जगह मिल जाए, और खंबे के पास, दीवार के पास जगह ढूंढकर वह टीका लगाता है। और बस जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोला जाता है, तो उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय को सुनने के बाद उसकी आंख बंद हो जाती है, और जैसे ही तुरंत महाप्रसादे गोविंदे, तो वो तुरंत उड़ जाता। हाँ, एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता, और एक होता है सोता। अब आप लोग कौन से हो वो आप लोग जान लीजिएगा, कि आप श्रोता हो या सुरूरता हो या सोता हो, या आप लोग शुक पक्षी हो या हंस हो, या कथा को सुनने के बाद अपने मन में बचाए रखते, या आप लोग को अपने जीवन में समझना है। हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। कथा करने से पहले मुझे भूमिका बनानी पड़ती है हमें, क्योंकि भूमिका बनाना बहुत जरूरी होता है कथा में मन लगाने के लिए। अगर हमें पता लगे कि हम कथा सुन रहे हैं, तो हमें अलर्ट रह के सुनना चाहिए। आज चैतन्य चरितमृत में कल से जो हमने सुना था कि राग अनुराग भक्ति किस प्रकार से प्रारंभ होती है, और कहां जाके राग अनुराग भक्ति का हमें लाभ मिलता है। हमारे श्रोता राजेश प्रभु, दिलीप प्रभु, श्याम सुंदर, ये सब लोग कथा सुन रहे थे, और दूसरे भगत लोग। तो मुझे कोई बताएंगे कि कल के श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु जी ने किस प्रकार से राग अनुराग भक्ति की प्राप्ति के विषय में बताया था। हम किस तरह से भक्ति से, उस पद से एक राग अनुराग भक्ति के पद तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्णा। हमारे भक्त लोग कथा को श्रवण कर रहे थे। हरि बोल। दिलीप प्रभु, राजेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आज वो गलती नहीं है, अभी बताए तो आज वो नहीं है। अच्छा माता जी, आपने भी नहीं सुनी थी कल कथा? प्रभु जी मैं कल सलाद खाने गई थी। वेरी गुड। दिलीप प्रभु, आप बताएंगे कुछ कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने किस प्रकार विधिवत भक्ति से हमें राग और राग भक्ति तक जाने का साधन दिया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा प्रभु, थोड़ा सा रिमाइंड करवाएंगे। विधिवत भक्ति से राग और अनुराग भक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सबको समझाया था अच्छी प्रकार से। नहीं समझ में आया, भूल गए? प्रभु आज ऐसे में मेरे सोच रहे थे जो है ना यूट्यूब पे जो है ना वहाँ पे तो रिवाइज करूंगा, लेकिन आज जो यूट्यूब पे जो है ये वीडियो आई नहीं। लेकिन जब कथा में बैठते हैं ना प्रभु, तो कोशिश करा करें
उस कथा का मनन करें। यहाँ से जाने के बाद कथा का मनन करने का जो लाभ मिलता है वे कथा सुनने से ज्यादा मिलता है, क्योंकि मनन ऐसी चीज होती है कि वो आपके हृदय में उतरती है। ठीक है, आप लोग कोशिश करा करें कि कथा जब श्रवण करें तो उसका मनन करें, उसे छोड़ा नहीं करा करें। ये तो मैं आपसे जब प्रश्न पूछता हूं तो आप लोग जीरो पे होते हो कि प्रभु मुझे याद नहीं रहा। कथा को याद रखना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अगर हम कथा को अपने जीवन में याद नहीं रखेंगे तो जीवन में भक्ति को कैसे प्रज्वलित कर पाएंगे। तो कृपा कर कर शास्त्र को जब सुनते हो तो याद रखा करें कि हमें भगवान ने किस प्रकार से बताया है कि विधिवत भक्ति से हम किस प्रकार राग और अनुराग तक पहुंच सकते हैं। जब हमें इसी बात को भूल गए तो हम राग और अनुराग तक कैसे पहुंच पाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। कृपा कर कर शास्त्रों की भाषाओं को समझा करें। चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी महाराज जी को उपदेश देते हैं कि सनातन, जब हमारी राग और अनुराग भक्ति की तरफ प्रतीति होती है, मन लगता है, तो हम सबको वृंदावन के रसिक आचार्यों की शरणागत में जाना चाहिए। कल हमने हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी की कथा में बताया था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें उपदेश दिया था कि आप वृंदावन चले जाएं। तो वहां पर वे रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी से मिले और उनके पतजनों पर चलकर राधा रानी और भगवान श्री कृष्णा को भी रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी की उनके जब जप चलता था तो कभी शेर उनको खाने के लिए आता था तो भगवान कृष्ण वहां पे आ जाते थे। और जब वे रूप गोस्वामी महाराज जी के समझाने पर एक यमुना के तट से निकलकर एक दूसरी जगह पे एक स्थान बनाकर जप करने लगे तो ऋतु की गर्मी माथा फाड़ दे ऐसे सूर्य की किरणें होती थी और राधा रानी जी को आना पड़ता था और अपना पल्लू रखती थी वे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के मस्तक पर कि कहीं मेरे रघुनाथ को उसके मस्तक पर इतनी धूप ना लगे। तो ये सब थे वृंदावन के रसिक आचार्य। चैतन्य महाप्रभु जी क्या बता रहे हैं कि वृंदावन के रसिक आचार्यों के पट्ट चिन्हों पे चलकर आप एक और एक मात्र भगवान की भक्ति को कर सकते हैं, राग और अनुराग भक्ति तक पहुंच सकते हैं। जब तक आप गुरु महाराज जी के उपदेश और शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तब तक आप राग अनुराग भक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप शास्त्रों को सुनते हैं, ये राग अनुराग तक ले जाने का साधन है, आपको प्रेम बढ़ाने का साधन है, आपको भगवान से मिलाने का साधन है, आपकी भक्ति बढ़ाने का साधन है एक और एक मात्र भगवान का नाम और भगवान की कथाएं। जब तक आप भगवान की कथाएं नहीं सुनोगे तब तक आपका प्रेम और आपकी भक्ति कैसे आगे बढ़ पाएगी। तो ये था कल तक का चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमें प्रेरणा दी थी वे सब मैंने दोबारा से आप लोगों को रिमाइंडर करवाया है ताकि आप लोग इसे सही ढंग से समझ सके, सही ढंग से अपने जीवन में उतार सके। महाप्रभु जी कहते हैं सनातन गोस्वामी महाराज जी को, वे बताते हैं कि विरजदंती मम विवायकतम विरचवासी जनाधिषु राग मित्तिक मनोसूता यह सा राग गुरोचतु। वृंदावन के निवासियों में सव्रत प्रेम में की जाने वाली भक्ति की जीवन अभिव्यक्ति तथा प्रकट्य देखा जाता है। वृंदावन वासी है, ये क्या थे, इनके अंदर ऐसी भक्ति राग अनुराग भक्ति देखी जाती थी क्योंकि इन्होंने अपना जीवन ही भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ था। खाना भगवान श्री कृष्ण, देखना भगवान श्री कृष्ण, चलना भगवान श्री कृष्ण, सुनना भगवान श्री कृष्ण। इन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। तो इसलिए वृंदावन वासी की भक्ति ही जीवन अभिव्यक्ति तथा प्रकट्य देखा जाता है। जो भक्ति वृंदावन वासियों की भक्ति के अनुरूप होती है वह राग और अनुराग भक्ति अर्थात सवत स्मृत प्रेम जागृत होने पर
संपन्न होने वाली भक्ति कहलाती है। राग अनुराग भक्ति क्या है? जो भक्ति भगवान के वृंदावन वासियों के पद चिन्हों पर चलकर की जाती है, ऐसी भक्ति राग अनुराग भक्ति कहलाती है। हमने कल उदाहरण दिया था हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज जी की। ऐसी ऐसी उनकी लीलाएं थी कि उन्होंने भगवान के साथ, भगवान को धरती पे आना पड़ता था। तो क्या है, वृंदावन के रसिक भक्त है। हमें ऐसे आचार्यों की कथाओं को श्रवण करना चाहिए जिनसे भगवान हरि की भक्ति, राग और राग भक्ति की प्राप्ति हो, क्योंकि ये ऐसे वृंदावन के रसिक आचार्य थे कि इन लोगों ने भगवान के नाम को और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में इस कदर उतार लिया था कि साक्षात ये भगवान से बात किया करते थे। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में से आया है। कहते हैं, तत्विवाद्ये माधुर्ये श्रियतो द्रिये द्रिप अतु नातर शास्त्रे ना यति चाय तलप भियंतु लक्षणम। जब कोई स्वरूप सिद्धि उन्नत भगत वृंदावन के भक्तों के कार्य, शांत, दास्य, सका, वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के विषय में सुनता है तो वह इनमें से किसी एक की ओर उन्मुख हो जाता है। जब कोई भगत भगवान के वृंदावन वासियों के भक्तों के विषय में सुनता है, जो वात्सल्य भाव में भक्ति करते थे, जो दास्य भाव में भक्ति करते थे, जो शांत भाव में भक्ति करते थे, जो माधुर्य भाव में भक्ति करते। माधुर्य भाव में गोपियां भगवान की भक्ति करती थी, ठीक है। वात्सल्य में नंद महाराज जी और माता यशोदा। सखा भाव में भगवान के ग्वाल बाल जितने भी सखा होते थे ये लोग। और दास्य भाव में हनुमान महाराज जी ने भक्ति की है। शांत भाव क्या है कि शांत भाव हम समझ सकते हैं कि वे भगवान के साथ जितने भी ग्वाल बाल होते थे ना, वे भगवान के आगे शांत रहते थे। जो कृष्ण बोलते थे वे उसको स्वीकार करते थे, बोले ठीक है, कृष्ण जो बोलता है वैसा ही ठीक है। ऐसे शांत भाव है। तो ये सब चीजें क्या है, वृंदावन वासियों के अंदर ही ये चारों भक्ति के रस जो है ये वृंदावन वासियों के ही, ये 5-6 जो रस बताए गए हैं जिसमें शांत, दास्य, सका, वात्सल्य तथा माधुर्य, ये जो रस बताए गए हैं ये चारों रस कहाँ मिलते हैं? भगवान के वृंदावन वासी रसिक भक्तों में मिलते हैं। जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण को अकासुर, बकासुर ये सब राक्षसों का जब भगवान वध करते थे, रणवत आया और भगवान को मारने के लिए, तो वह आकाश में लेकर गया भगवान को। तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और रावण के कंठ पे हाथ रखकर भगवान ने उसे दोबारा भूमि पे लाके रखकर मार दिया। तो जब ऐसा होता था तो ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त यशोदा माता बड़ा आश्चर्यजनक होते थे। यशोदा माता ये देखती थी कि ये क्या हुआ, मेरे कन्हैया को क्या हुआ, अरे मेरे कन्हैया को क्या हो गया, इतना बड़ा राक्षस मेरे कन्हैया को मारने के लिए आया, देखो देखो। वो क्या होता था, यशोदा माता के अंदर वात्सल्य भाव होता था, क्योंकि वो उनका पुत्र था ना, भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र बनकर आए। तो ऐसे वात्सल्य भाव में वे रहते थे, अरे मेरे कन्हैया को क्या हुआ। अरे जब वो देखती थी कि भगवान को तो कुछ नहीं हुआ है, कन्हैया को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन राक्षस का वध हो गया है, तो वो भगवान कन्हैया को धन्यवाद नहीं कहते, अरे मेरे कन्हैया ने इसको मारा है। वे डायरेक्ट कहती थी, कितने देवताओं का आशीर्वाद मेरे कन्हैया के ऊपर है कि बार बार राक्षस मेरे कन्हैया को मारने आते हैं, पर देवताओं के आशीर्वाद से मेरा कन्हैया बच जाता है। जबकि देवताओं के ऊपर हमारे कन्हैया का आशीर्वाद है, लेकिन माता यशोदा हर बार ये देखती थी कि ये लल्ला है, मेरा कान्हा है, मेरा पुत्र है। फिर कभी भी उनके मन में ये बात नहीं आती थी कि ये कन्हैया भगवान है। ये भगवान से माता यशोदा का प्रेम होता था। और कभी कभी भगवान जब गोवर्धन पर्वत को ऐसे एक उंगली पे उठाया भगवान ने 7 दिन तक,
तो सारे लोग भगवान के जितने भी मित्र भाव में थे ना, ग्वाल बाल, ये सब कन्हैया को देखते थे और देखकर कहते थे कि ये खाना कर क्या रहा है, ये इतना बड़ा पर्वत उठाकर जो बैठा है, ये इसमें इतनी शक्ति आई कहां से? अरे कन्हैया, तेरे में ये जो शक्ति आई है ना, ये हमारे घर का जो माखन चोरी कर करके तू खाता है ना, ये सारा वही शक्ति आई है तेरे में। अब यहाँ पर राधा रानी जी और गोपियां देखती है, देखो अब माधुर्य प्रेम, एक सखा प्रेम हो गया, वात्सल्य प्रेम, अब माधुर्य प्रेम क्या है कि भगवान ने जो पर्वत उठाया हुआ था, तो उस वक्त सारी गोपियां देखती थी, कहती थी कन्हैया तूने पर्वत तो उठा लिया है, लेकिन ये पर्वत उठाने की जो तुझमें शक्ति आई है ना, तू जो सारा दिन हमारी श्रीमती राधा रानी को जो देखता है और सारा दिन श्रीमती राधा रानी तुझे जो प्रेम करती है ना, ये सब उसका बल है, ये सब उसका बल है। तो ये कभी भी भगवान को भगवान नहीं समझते थे, इनका प्रेम भगवान से होता था। गोपियां भगवान को कभी भगवान नहीं मानती थी, वे केवल भगवान को अपना प्रेमी और अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा किया करती थी। राधा रानी जी हमेशा भगवान के साथ वे माधुर्य भाव में रहती थी और उनकी सेवा करती थी हाथों पैर। तो ये भाव बताए जाते हैं वृंदावन वासियों के। आज भी मैं पिछली कई कथाओं में कह चुका हूं कि वृंदावन में आप जाओगे ना, तो कोई भी भगवान कृष्ण को भगवान नहीं बोलता है, हर कोई भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना कन्हैया, अपना लाला ही कहते हैं। आज भी वृंदावन में ऐसा बताते हैं कुछ आचार्य कि भगवान को उठाने से पहले जैसे एक बालक को प्रेम से भाव से उठाया जाता है ना, ऐसे भगवान को वृंदावन में उठाया जाता है मंदिरों में कि भाई कन्हैया उठेगा, इसे कुछ खिलाया पिलाना देना चाहिए, फिर उसे स्नान इत्यादि कराना चाहिए। तो भगवान की भगवान के बड़े प्रेम से भाव से उनकी सेवा की जाती है। आज भी वृंदावन में एक पुत्र के मांति प्रेम किया जाता है भगवान को आज भी। तो ये बात बड़ी अच्छी है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी इन श्लोकों द्वारा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि राग अनुराग भक्ति, विधिवत भक्ति और जब संपन्न होती है, जब हम अब तक हमारी विधिवत भक्ति पूरी नहीं हुई है, हम जिस स्टेप की बात कर रहे हैं ना, पहले हमें वहां पे जाने से पहले विधिवत भक्ति को समझना चाहिए। विधिवत भक्ति क्या है? कथा का मनन करना, जीवन में उतारना, भगवान ने जो बोला उसे अपने एक लक्ष्य बना लेना, भगवान की लीलाओं का मनन करना, भक्तों का संग करना, सवेरे मंगल आरती करना, संध्या आरती करना, भगवान के नाम का जप करना, 16 माला पूरी करना। अब तक ये विधिवत भक्ति पूरी नहीं हो पा रही है, तो राग अनुराग भक्ति का स्टेप तो बहुत बड़ा है। अभी भी मैंने आप लोगों से पूछा तो आप लोग मुझसे कह देते थे कि जैनी हाँ प्रभु, हमारा तो ये मसला है, ये मसला है। अब तक विधिवत भक्ति पूरी नहीं है, तो प्रभु आप लोग राग अनुराग भक्ति कैसे पूरी कर पाओ? ठीक है, विधिवत भक्ति पूरी करें, गले में कंठी हो, सर पे तिलक हो और वैष्णव संग हो, नियमों का पूर्ण तरीके से आप पालन करो, तब विधिवत भक्ति पूर्ण हो जाएगी। गुरु महाराज के आदेशों का पालन करो, 4 नियम का पालन करो, जो जो गुरु महाराज जी ने हमें सिद्धांत दिए उन सारे सिद्धांतों का पालन करो, तब जाकर हमारी विधिवत भक्ति पूरी होती है। यहाँ पर हम सब लोगों के लिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बताई जाती है कि हम लोगों को हमेशा सर्वप्रथम पहले हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? विधिवत भक्ति, गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन करना और उसके पश्चात हमें राग अनुराग भक्ति तक जाने का प्रयास और परिश्रम करना। तो अब तक हमारे जीवन में विधिवत भक्ति को लेकर हम अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। राग अनुराग भक्ति का प्लेटफॉर्म हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम उम्मीद कर सकते हैं, गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हमें राग अनुराग भक्ति की प्रेरणा दीजिएगा। हमें भगवान से कृष्णा, हे गुरुदेव हम पे ऐसी कृपा करिएगा हम राग अनुराग भक्ति तक पहुंच सके। देखिए, हम जब जॉब करते हैं ना जहां कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, एक छोटे से स्टेप से आते हैं। कोई राइडर होता है, कोई छोटा सा क्लर्क होता है,
तो उसके मन में क्या भाव होता है कि मैं जैसे जैसे आगे सीनियरिटी में जाऊं, सीनियर होता रहूं, वैसे वैसे मेरी पोजीशन बढ़े, मेरा प्रमोशन होता रहे। तो वो हर लिहाज से सही प्रकार से ऑफिस जाएगा, टाइमिंग पे ऑफिस जाएगा, टाइमिंग से ही ऑफिस से बाहर आएगा और अपने ऑफिसर की बात मानेगा, अपने ऑफिस वर्क को बहुत अच्छी तरीके से करेगा। ऐसा ही ना दिलीप प्रभु जी, जब तक वो अपनी एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से नहीं कर लेता तब तक उसका प्रमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिस बॉस क्या देखता है कि इसकी एक्टिविटीज क्या है, ये बंदा ऑफिस के अंदर सही प्रकार से जॉब कर रहा है, हमारे ऑफिस वर्किंग इसकी ठीक है। जब उसकी ऑफिस वर्किंग अच्छी हो जाती है, एक्टिविटीज अच्छी होती है, उसका ऑफिस टाइमिंग अच्छा हो जाता है, तब उसका बॉस उसका प्रमोशन करता है। जी ठीक है, अभी तुम्हें प्रमोशन किया जा रहा है। बोले क्या, पहले तुम छोटे से राइडर थे, अब तुम्हें बैंक का मैनेजर बनाया जा रहा है, तुमने इतनी अच्छी मेहनत की, तुम्हारी एक्टिविटीज देखकर हमने आपको बहुत अच्छी पोस्ट दी है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब भक्ति हम करते हैं ना, तो भक्ति के अंदर भी हमें एक्चुअल होना चाहिए। खाली हमारी नौकरी चाकरी हमारे जॉब के लिए एक्चुअल नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति के लिए भी जहां हमें होना चाहिए वहां तो हम होते नहीं है। हमें पता है कि वहां पे हमारे जॉब के अंदर बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, प्रमोशन होगा तो अच्छी सैलरी हो जाएगी, घर बार सब कुछ मिल जाएगा, तो जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। लेकिन जब हमारी भक्ति अच्छी करनी हो ना, तो हमारी मृत्यु अच्छी निकल जाएगी। ठीक है, आम जिंदगी का प्रमोशन आपको एक और एक मात्र आपका जीवन अच्छा कर देगा, लेकिन आपकी मृत्यु खराब कर देगा और आगे चलकर आपका जीवन भी बसदर कर देगा, क्योंकि जितनी अच्छी पोजीशन में पहुंचोगे उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। घर आश्रम से भी चले जाओगे, पत्नी से जाओगे, बच्चों से जाएंगे, और एक दिन सिर्फ पैसा ही रह जाएगा। और जब अंत समय पैसा खाने की बारी आएगी तो कोने में बैठकर चना चपरेटी खा रहे होंगे। हम देखते हैं अक्सर लोगों को, हमको कहीं बुलाते हैं प्रचार के लिए, कथा के लिए, प्रसादन के लिए हम जाते हैं, तो बहुत बढ़िया सा प्रसाद बनाया जाता है, प्रभु प्रसाद आप ये भी खाएं वो भी खाएं। हम उनको कहते हैं भाई आप भी करो, प्रसाद करें। बोले नहीं प्रभु। मैं बोला क्यों प्रभु, आप मीठा नहीं ले रहे, कुछ प्रसाद नहीं ले रहे। प्रभु मैं नहीं ले सकता, मुझे डायबिटीज है। और सारी जिंदगी काम किया कमाने के लिए, और जब खाने की बारी आई तो बीमारी लगी। डॉक्टर कहता जी एक स्लाइस से ज्यादा तुम खा नहीं सकते हो। सारी जिंदगी लगा दी कमाने में, खाने की बारी आई तो एक स्लाइस से ज्यादा तुम खा नहीं सकते हैं। सारी जिंदगी जीने में गुजार दी, हाँ, अभी हम जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचे, हमारी नींद खराब कर ली, और आज जब सोने की बारी आई तो नींद ही नहीं आ रही, डॉक्टर से दवाइयां ले लेके सो रहे। तो क्या फायदा है ऐसे प्रमोशन का? प्रमोशन करना है तो अपने जीवन में भक्ति में प्रमोशन करके देखो, आपको शांति से नींद भी आएगी। और भक्त लोगों को देखो, बिल्कुल प्रेम से भाव से वे प्रसाद भी भगवान का ग्रहण करते हैं और सवेरे जल्दी भी उठते हैं, और अंत समय में भगवान स्वयं उनको लेने आ जाते हैं। तो ऐसा भगवान का भक्त होता है, और ऐसी है भगवान की भक्ति की प्रमोशन। हम लोगों को भक्ति में इसी प्रकार से प्रमोशन कर लेना चाहिए। जीवन में प्रमोशन केवल जॉब का नहीं करना चाहिए, जीवन में प्रमोशन हमारी भक्ति का भी करना चाहिए। समय बीतता जाता, हम सोचते हैं आज काम करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। ये याद रख लेना, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपका जीवन चले जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। एक बार एक राजा था, उस राजा ने अपने जीवन काल में अपने जीवन को, सारा जीवन उसने धनराशि कमाने में लगा दिया। साधु संगों को अपने घर बुलाता था, साधुओं से कथा बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ाता था, साधु लोग भी कथा पढ़ते थे, बहुत बढ़िया सा साधुओं का अतिथि संस्कार करता था, प्रसाद इत्यादि दान दक्षिणा सब कुछ देता था। एक बार एक महाराज जी ने कहा आप साधुओं की बहुत अच्छी सेवा करते हो, साधु संग सहस्त्र शास्त्र सोई कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो साधुओं का संग करने से ही आपको सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है, शास्त्रों की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है साधु संग करने से। आज आप क्या कर रहे हैं? साधु संग कर रहे हैं, शास्त्रों का संग कर रहे हैं, तभी तो आपको ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति हो रही है।
महाराज जी ने सोचा कि आप भक्तों का बड़ा अच्छा आदर करते हो, तो आप भगवान की भक्ति के लिए क्यों विलंब करते हो? आप तुरंत भगवान की भक्ति करें। आपको ये सब चीजें, हाँ हाँ प्रभु हम करेंगे महाराज जी, आपके लिए हम बहुत समय निकालेंगे। आपने जो बताया है, हमारा समय आएगा, हम जरूर भगवान की सेवा करेंगे, हम जरूर गले में कंठी डालेंगे, हम जरूर भगवान के लिए भक्ति करेंगे, मंगलारती करेंगे, भगवान के अक्षर विग्रह का दर्शन करेंगे, भगवान के अक्षर विग्रह की सेवा करेंगे। हमारे मन में ये विचार बना रहता है, ठीक है, हम जरूर करेंगे। साधु जी ने देखा कि अभी धन राशि का अभिमान है और घर का लोभ लगा है, पत्नी का लोभ है, बच्चों का लोभ है, माया में झगड़ा हुआ है, बात नहीं समझ पा रहा है, लेकिन फिर भी इसने साधुओं की संगति की है। भगवान इस पे कृपा जरूर करिएगा। यही हाल हमारा है। हम बोलते रहते हैं जी आज कर लेंगे भक्ति, आज भगवान की सेवा कर लेंगे, जबकि भगवान हमारे घर में होते हैं लेकिन हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते। कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, तो ये बात हमारे ऊपर पहले आती है। तुम कर लो, एक दूसरे का आसरा देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भगवान हमारे वेटिंग में बैठे हैं कि ये मेरी भक्ति करेगा, कब करेगा, मैं तुम्हारे घर में कब से विराजमान हुआ हूं, कब मेरी सेवा करोगे, कब करोगे। भगवान को अफसोस होता है, क्या मुझे यहाँ पर बंद करने के लिए लाए हो तुम? इससे अच्छा तो मैं वहां गोदामों था, कम से कम मुझे सांस तो मिलती थी, मैं सब लोगों को देख तो पाता, सब लोग मुझे तो देख पाते थे, तुम मुझे घर में लाके बंद करके बैठे हो। फिर हमारे पे जब भगवान निराश हो जाते हैं ना, तब हमारे पे कष्टों का पहाड़ टूटता है। जब तक भक्त के साथ भगवान खुश है तब तक भक्त खुश है। तो भक्त भगवान के साथ खुश नहीं है तो क्या फायदा? भगवान देखते ही ये मेरे साथ रहने के बावजूद भी मेरी भक्ति नहीं कर रहा, तो ऐसी भक्ति का क्या लाभ है? इसे छोड़ दो, नहीं करो। तब उस ब्राह्मण देवता को बड़ा उस राजा से प्रेम होने लगा कि भाई कुछ भी है, बेचारा साधु संघ की सेवा तो करता है, भगवान हरि एक दिन इसे भक्ति की प्राप्ति करेंगे। उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया, कहा मैं तो जा रहा हूं प्रचार के लिए, लेकिन तुम राजा का ध्यान रखना। बोले ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी कृपा हो। समय बीता, राजा को पता लगा कि जी मेरे शरीर में रोग हो गया है और मेरी कुछ समय बाद मृत्यु होने वाली है। राजा ने समय के साथ साथ अपने महामंत्रियों को बुलाया, कहा मैं संसार से जाने वाला हूं और तुम लोग मेरे लिए काम करो। बोले क्या करना है महाराज? बोले आप एक काम करो कि हमारे क्षेत्र का कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो मूर्ख हो। बोले महाराज करना क्या है? बोले मैं उसके हाथ में डंडा दूंगा और वो रोजाना हमारे इस क्षेत्र के इर्द गिर्द चक्कर लगाया करेगा, देखता रहेगा, देखभाल करेगा कि हमारे क्षेत्र में कोई घुस तो नहीं रहा है, कोई चोरी चकेरी तो नहीं हो रही, वो चक्कर लगाता रहेगा। कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति लेकर आओ। बोले ओके महाराज जी, हम लेकर आएंगे आपके लिए वो व्यक्ति। ढूंढा ढूंढा ढूंढा, एक व्यक्ति मिल गया, लेकर आए। राजा ने कहा हाँ भाई तुम मूर्ख हो? बोले हमको नहीं पता मूर्ख है, लेकिन ये उठा के लाए हैं। बोले अच्छा ये डंडा उठाओ। बोले राजा जी करना क्या है? बोले डंडा उठाओ और हमारे क्षेत्र के चारों तरफ चक्कर लगाते रहना, देखते रहना, कोई अच्छा बुरा आदमी आ रहा हो, कौन है, क्या कर रहा है, कोई कैसे रह रहा है, वो सब हमको सूचना देते रहे। मूर्ख ने कहा ठीक है, हम आज के बाद यही काम करेंगे। समय बीता, राजा की स्थिति और खराब होने लगी। राजा एकदम बिस्तरों में पड़ गए और शरीर में ताकत नहीं रही। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सबको अपना अपना पत्र दिया, देखो मैं आज संसार से जा रहा हूं, हमारे देश की रक्षा करना। मेरे पुत्र को मैंने युवराज बना दिया है, अभी नया नया युवराज है। इसे राजा के जो नियम है वे सब समझा दीजिएगा। अपनी पत्नियों से जाकर मिला कि जी अब मैं जाने वाला हूं, बस कुछ समय की बात।
सबको अपना अपना सब कुछ धन राशि सब बांट दिया। अंत में राजा को याद आया, अरे एक काम तो अधूरा रह गया। बोले क्या? बोले जाओ उस मूर्ख को लेकर आओ, मैंने उसको सेवा दी थी कि तुम प्रतिदिन हमारे क्षेत्र का चक्कर लगाते रहना, जाओ उस मूर्ख को लेकर आओ। मूर्ख आया, हाथ में डंडा लेके खड़ा हो गया। राजा ने कहा, मूर्ख आ गए हो? मूर्ख ने बोला, हाँ मैं आ गया हूं महाराज जी, आपने हमें बुलाया, हम आएंगे। बोले महाराज आज्ञा दो, क्या आपकी आज्ञा है? बोले मूर्ख अब मैं थक गया हूं, मैं जा रहा हूं। मूर्ख ने बोला, महाराज आप जा रहे हो तो मैं काम करूं आपके लिए? आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं बहुत दूर जा रहा हूं मूर्ख। अच्छा महाराज कितने दिन का सफर है? बोले मूर्ख कुछ पता नहीं है, वो सफर कब खत्म होगा। बोले महाराज वो अगर सफर खत्म थोड़ा लंबा है तो मैं आपके लिए कुछ रोटी टुकड़ा वगैरह बांधू, आप जिस सफर के लिए जा रहे हैं। बोले मूर्ख मैं जिस सफर के लिए जा रहा हूं ना, उस सफर में रोटी टुकड़ा खाना पान ये सब नहीं चलता है। बोले अच्छा महाराज नहीं चलता है, तो महाराज जी मैं आपके लिए इतना सारा, आपने धनराशि छोड़ी है तो धनराशि वगैरह आपके लिए बांध के दूं, आपको रास्ते में काम आएगा। बोले मूर्ख तुझे नहीं पता है, मैं जिस सफर को जा रहा हूं वहां पे ये धनराशि भी काम नहीं आएगी। बोले अच्छा महाराज ये धनराशि भी काम नहीं आएगी, तो हाँ आपके पुत्र इत्यादि को भेज दूं, साथ में आपके चरण दर्द हो जाएंगे, जब इतनी दूर चलोगे तो आपका पुत्र तब आएगा। बोले मूर्ख जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरा पुत्र भी नहीं आ सकता है, मैं पुत्र सेवा भी नहीं कर सकता। बोले नहीं कर सकता, वहां मेरी कोई सेवा नहीं कर सकता। अच्छा तो महाराज अगर आप कहें तो मैं आपकी पत्नी को भेज दूं आपकी सेवा के लिए, तो वो तो कर सकती है। बोले मूर्ख तो वाकई मूर्ख है, तुझे ये नहीं पता जहां मैं जा रहा हूं वहां मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन राशि, मेरा ऐश्वर्य, ये सब खान पान सब यहीं रह जाएगा, मैं जहां जा रहा हूं वहां कुछ नहीं जाएगा। और तू इस सब बातों की चिंता छोड़ दे, मैंने जो तुझे जिम्मेदारी दी थी मैं सब खत्म कर देता हूं, मैं तुझे अपने सारे आदेशों से तुझे विमुख कर देता हूं, छोड़ देता हूं, तू जा आज से आजाद है। पर ये जो डंडा तेरे हाथ में मैंने दिया था ना, ये डंडा तू उसको देना जो तुझसे बड़ा मूर्ख हो, ताकि वो मेरे क्षेत्र की अब रक्षा करे। मूर्ख ने कहा अच्छा ये डंडा मैं उसे दूं जो मुझसे बड़ा मूर्ख हो? बोले हाँ। बोले राजन ये डंडा आप रख लीजिए। अरे मूर्ख तू वाकई बुड़बक है क्या? तू मुझे डंडा दे रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया? मैं राजा हूं तो मुझे डंडा? बोले काहे के राजा है आप? अभी तो आपने कहा मैं एक सफर को जा रहा हूं, मैंने आपसे कहा आपकी धनराशि लेकर जाओ, तो आपने कहा मैं वहां ये धनराशि जा नहीं सकती। मैंने कहा खान पान लेकर जाओ, आपने बोला वहां खाने पीने की सुविधा नहीं, मैं खा नहीं सकता। मैंने आपसे कहा आपके बच्चों को ले जाओ, पुत्र को ले जाओ, बोले नहीं पुत्र की सेवा नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा पत्नी को ले जाओ, वो सेवा नहीं कर सकती। तो फिर आपने सारी जिंदगी जिनके पीछे लगा दी, जब वो आपके काम नहीं आ रहे हैं और जिसके पीछे आपने सारी जिंदगी मोह लगाए रखा वे सब आपके काम नहीं आ रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ जिसने सारी जिंदगी यहीं लगा दिया और भगवान के नाम का चिंतन नहीं करे? डंडा आप रखे महाराज, आपसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान का नाम का जप नहीं किया? राजा बड़ा आश्चर्यजनक हुआ, राजा ने सर खुजाया, बोले भगवान ये क्या बात बोल दी इसने मुझे? बोले वाकई में बहुत बड़ा मूर्ख हुआ था, जीवन मैंने गुजार दिया लेकिन कभी भगवान का नाम लिया। मैं हमेशा सोचता था आज ले लूंगा, आज ले लूंगा, आज ले लूंगा, साधु संघों को बुलाता था, कथा कीर्तन करवाता था, कथा सुनता भी था, परंतु यही सोचता था आज भगवान की भक्ति करूंगा, आज भगवान के अक्षर विग्रह को निकाल के सेवा करूंगा। हर बार मैं ये सोचता रहा, लेकिन आज मेरी मृत्यु मेरे निकट आ गई है। वाकई जिंदगी में मुझसे बड़ा तो कोई मूर्ख नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मूर्ख तो सही कहता है, मैंने अपने जीवन को बिता दिया और मेरा जीवन विनष्ट हो गया, लेकिन मैंने आज तक भगवान की भक्ति नहीं की। मूर्ख मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, वाकई मैं मूर्ख हूं। तब उस मूर्ख ने देखा कि राजा को पछतावा हुआ है, तब उन्होंने उस राजा से डंडा लिया और कहा राजन मैं उसी ही आचार्य, उस विद्वान पंडित का ही शिष्य हूं जो तुम्हें समझाने के लिए आया था और तुम्हें कह रहा था कि भगवान के नाम का चिंतन करो,
भगवान के नाम की कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन में उतारो। हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान के नाम को जपो। हरे नाम हे केवलम कलो नास्ते नास्ते गति नंदन का। केवल कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं हर एक व्यक्ति मोह माया में फंसा है, मैं इस मोह माया से छुटकाने वाली एक औषधि लेकर आया हूं। हरे नाम ही केवलम कलो नास्ते नास्ते गति नंदन। कलयुग का उद्धार करने के लिए, कलयुग के मनुष्य का उद्धार करने के लिए हरे राम केवल भगवान का नाम ही इस कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। राजन, मैं उसी गुरु का शिष्य हूं जो आचार्य, जो महात्मा तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें समझाते थे। मेरे गुरु महाराज ने कहा था, इन्होंने संत साधुओं की बहुत अच्छी सेवा की है, तुम इनके संग में रहना, राजा का ख्याल करना। तभी राजन मैं तुम्हारे क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता था। मैं सोचता था एक दिन भगवान मुझे मौका देगा तो मैं तुम्हें आकर समझाऊंगा, तो भगवान ने मुझे मौका दिया। आज तुम्हें समझा रहा हूं। आज भी तुम्हारे पास मौका, तुम्हारे प्राण नहीं निकले, तुम भगवान के नाम का चिंतन करो, तुम्हारे प्राण अच्छे से निकलेंगे और भगवान के धाम पहुंच जाओगे। तब राजा को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ। राजा ने भगवान का नाम जपने शुरू किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ये नाम का चिंतन करता रहा और भगवान के धाम को गया। राजा को अंत समय में भगवान के भक्तों ने समझा दिया। राजा की बुद्धि अपनी जगह आ गई। क्या हमारे पास अंत समय में ऐसे साधु संग आएंगे? कथा नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हाँ, हम अपने जीवन में साधु संग का संग्रह करें। ऐसी अवस्था जब हमारी ठीक है तब सारे साधु संग आएंगे। क्यों? क्योंकि साधु संग का प्रेम आपसे जुड़ जाएगा। अरे फलाना भक्त हमारा बीमार है, चलो उसे देखने के लिए जाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। भक्तों का संग करने से सब चीजें मिल जाती है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी इस विषय में यही कहते हैं कि पहले विधिवत भक्ति करो, शास्त्रों को सुनो, साधुओं की वाणी को सुनो, जीवन में उतारो, तब राग अनुराग भक्ति तक आप पहुंच सकते हो। इसी तरह आकृष्ट हो जाती हैं। अरे निस्संदेह वे इसी विषय भक्ति की और लबत हो जाता है। जब ऐसे लोभ उत्पन्न होता है तो उसकी बुद्धि शास्त्र के आदेश या तरक्की पर आश्रित नहीं रहती है। जब वृंदावन वासियों के पथ चिन्हों पर चलकर, आचार्यों के पथ चिन्हों पर चलकर भगवान से संबंध जुड़ जाता है, तब शास्त्रीय विधि, शास्त्रीय का ज्ञान अलग हो जाता है और भगवान का प्रेम अमृत हो जाता है और वे साक्षात भगवान हरि के नाम में, उनके चिंतन में, उनकी लीलाओं में वे प्रवेश कर जाते हैं। तो ये है राग अनुराग भक्ति। हमने केवल 2 श्लोक आज पढ़े हैं। इन 2 श्लोकों में महाप्रभु जी ने हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। आशा करता हूं कि आप सब लोग इन 2 श्लोकों को अपने जीवन में उतारे। ज्यादा श्लोकों को मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा चैतन्य महाप्रभु जी का सिद्धांत बताया जा रहा है। आप लोग जल्दी करके इसे समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं बहुत सरल कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जल्दी करके समझ आ जाए। तो पहले विधिवत भक्ति, गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन, उसके पश्चात हम सब लोगों को राग अनुराग भक्ति के लिए प्रमोशन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन में राग अनुराग भक्ति जागृत हो। सो धन्यवाद, हमारा समय हो चुका है। आज आप सब लोग थोड़े लेट हुए, लेकिन हम अपने टाइम पे थे, इसलिए टाइम पे पंक्चुअल हो जाए। हमेशा टाइम पे ही पहुंचे। अपनी एक्टिविटीज को टाइम पे रखेंगे तो एक दिन टाइम से आप जीत जाओगे। तो कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे तक एक नई उमंग, एक नई कथाओं के साथ और चैतन्य महाप्रभु की नई प्रेरणाओं के साथ किस प्रकार हम भक्ति में भगवान को पा सकते हैं, किस प्रकार हम गुरु महाराज जी के आदेशों का पालन कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सब वैष्णवों का। और प्रसू के दिन यानी कि हफ्ते वाले दिन एकादशी का भी दिन है। आप सब लोग एकादशी भी रखिएगा ताकि आप लोग को एकादशी का भक्ति में उन्नति करने का आशीर्वाद मिल सके। तो धन्यवाद आप सब लोगों का। कथा को यहाँ विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युगधर्म हरि नाम संग कीर्तन की जय हो।
वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री प्रयोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चंद्र विंशिला प्रपाद महाराज की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र बिहारी भगवान की जय हो। राधे कृष्ण भगवान की जय। श्यापति रामचंद्र भरत शत्रुघ्न लखन हनुमान महाराज जी की जय। गौर प्रेमानंदी।